हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। आज हमारा जो पर्पस है यहाँ पे इस वीडियो का वो है, एक तो आपको टीम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना, दूसरा जो हमारा मेन पर्पस है वो टीम सीबीएल की आइडियोलॉजी बताना, और तीसरी चीज़ है कि वो बच्चे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पंजाब पीसीएस के बारे में आप जानते हैं, हमारे कोर्स के बारे में जो फ्री पंजाब पीसीएस कोर्स चल रहा है, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हम क्या इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम टीम से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से। टू माई राइट इज अभिषेक शर्मा सर, आपको इकोनॉमी पढ़ाते आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा सर हैज़ बिन मेंटरिंग स्टूडेंट्स, ही हैज़ बिन टीचिंग इकोनॉमी फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स। आप इनके लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, आप देख रहे हो। इनके नेक्स्ट है हमारे साथ में हरनूर सर। हरनूर सर 3 बार पंजाब पीसीएस का मेंस लिख चुके हैं, यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं 4 बार। हिस्ट्री के काफ़ी बड़े धुरंधर माने जाते हैं हम सबके सर्कल में, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री की इनकी नॉलेज काफ़ी एपिक मानते हैं हम। देन इनके नेक्स्ट है हमारे साथ में अनु मैम। अनु मैम जो है, जो ये सारा सीबीएल आपके सामने जो आइडिया है, ये इन्हीं का आइडिया है। हमारे पीछे की जो विचारधारा, आइडियोलॉजी जो है एजुकेशन की, सन 2012 से हमारे पीछे अनु मैम पढ़े हुए हैं कि वो बच्चे जो छोटे छोटे टाउन्स में पढ़ते हैं, वो बच्चे जो कस्बों में पढ़ते हैं, या वो भी जो शहरों में पढ़ते हैं लेकिन उनको एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, वो हम कैसे प्रोवाइड करें 3 मेजर डायमेंशंस में: अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और एक ऐसी एजुकेशन जो उनके ओवरऑल एप्टीट्यूड को, उनके एटीट्यूड को एनहांस करे। इसके ऊपर अनु मैम ने हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और आपको सीसेट में इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन भी अनु मैम पढ़ाएंगे। टू हर राइट वी हैव संयोगिता धवन मैम। मैम आपको एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, जनरल साइंस पढ़ाएंगे। मैम एमएससी बायो हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में मैम बायो पढ़ाते रहे हैं। वो बच्चे जो एमबीबीएस की प्रिपरेशन करते हैं वो चंडीगढ़ में हमारे, वो मैम को बड़े अच्छे से जानते हैं। बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं, वहाँ पे मैडम ही पढ़ाते हैं बायो। अब कोई भी कोर्स जो हम बोलते हैं कि हम आपको जैसे पंजाब पीसीएस पढ़ा रहे हैं, या यूपीएससी पढ़ाएंगे, या बैंकिंग से रिलेटेड, या कोई भी हम कोर्स आपको दें, वो कभी भी हम उस कोर्स को कंप्लीटली अच्छे तरीके से नहीं डिलीवर कर सकते जब तक कि हमें सपोर्ट नहीं है बैक एंड से। तो आपको नेक्स्ट जो हमारे टीम के मेन कैंडिडेट को, आपको हमारे को फाउंडर भी हैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन के, आशिमा सलारिया जी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। इनकी वजह से ही सबको टाइमली नोट्स मिलते हैं, हम सब रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो टाइमली डिलीवर होते हैं, सबको लेक्चर्स टाइमली डिलीवर होते हैं, वो सब जो है आशिमा मैम करते हैं। सी सेट वाले सर हैं। देन इन नेक्स्ट टू आशिमा मनीष शर्मा सर। मनीष सर को जो पंजाब पीसीएस वाले बच्चे हैं वो तो जान ही गए हैं, इतनी क्लासेस ये ले रहे हैं रेगुलरली। अदरवाइज जो बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी की और सी सेट की, वो मनीष सर को चंडीगढ़ में जानते हैं। 20 साल से सर सी सेट पढ़ा रहे हैं। देन वी हैव यंग, न्यू, गुड लुकिंग, हैंडसम एंट्रेंट मनन कथुरिया सर। मनन कथुरिया सर ने लॉ की हुई है, यूपीएससी के मेंस दिए हैं 2 बार, होपफुली इस बार रैंक भी निकालेंगे, टचवुड। तो मनन कथुरिया सर, जो आपने इनकी एक प्लेलिस्ट देखी होगी, फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड मोर फैक्ट्स, तो जितने भी आपको बेसिक फैक्ट्स हैं मनन सर उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और आपको डिलीवर कर रहे हैं। इसके आगे आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट अनमोल मेहता सर। अनमोल मेहता सर 2017 के जो मेंस है उससे पहले भी एथिक्स के इंडिया के टॉपर्स में से एक हैं। एसेज, मतलब इनसे बढ़िया ऐसे मैंने देखे नहीं, जैसे लिख के देते हैं ऐसे लगता है कि कोई पोएट्री लिखी हुई है किसी ने। तो आपको एसेज पढ़ाएंगे, आपके एसेज का फीडबैक सर पर्सनली देंगे। सर जिस दिन मेरे पास आए, सर ने बोला कि सर एक शर्त पे पढ़ाऊंगा, अगर बच्चों के आंसर्स मैं खुद चेक करूंगा, बच्चों के एसेस मैं खुद चेक करूंगा, हम किसी को सबलेट नहीं करेंगे। तो दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड अनमोल मेहता सर कैरीज। और इन्होंने मतलब बस ये सेवा करने आए हैं यहाँ पे, मैं बस इतने में इसको कंट्रोल करना चाहूंगा कि ये सेवा करने आए हैं। वंडरफुल वंडरफुल सोल। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जेटिक राघव शर्मा सर। बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में चंडीगढ़ के और दिल्ली के इकोनॉमी पढ़ाते रहे हैं, इकोनॉमी ऑप्शनल भी पढ़ाते रहे हैं। राघव सर अभी आपको साइंस एंड टेक पढ़ा रहे हैं। राघव सर अदरवाइज यूपीएससी में सब कुछ पढ़ा सकते हैं। दिस इज कमिंग फ्रॉम मी, आई एम टेलिंग यू। सीबीएल ये मान के चलता है कि राघव सर कैन टीच एवरीथिंग। राघव सर आपकी मेंटरिंग भी करेंगे जब आप प्रिपरेशन करोगे यूपीएससी की। अगर आपकी प्रिपरेशन में आपको लगता है कि रिदम नहीं बन रही है, या टाइम टेबल सही नहीं चल रहा है, या फिर जस्ट प्रिपरेशन, यूपीएससी की प्रिपरेशन का जो सबसे बड़ा हमने पर्सनली फील किया चैलेंज है उस प्रिपरेशन को सिस्टमैटिकली कंटेनेबल बनाना। सो यू विल हैव राघव सर हु विल हेल्प यू
लाइक योर एल्डर ब्रदर, आपकी हैंड होल्डिंग पूरी राघव सर करेंगे, ठीक है, होपफुली एकदम बढ़िया तरीके से। देन टू माय लेफ्ट वी हैव भरत वडेरा सर। आप में से बहुत बच्चे CDS की भी प्रिपरेशन करने की सोच रहे होंगे, तो भरत वडेरा सर CDS ऑल इंडिया रैंक 1 है। UPSC में ज्योग्राफी ऑप्शनल से पेपर निकाला हुआ है, हिस्ट्री ऑप्शनल से पेपर निकाला हुआ है, एकदम बढ़िया, जिसको बोलते हैं ना कि भरत सर वो ऑपरेट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, कि ये पेपर में आता है, ये पेपर में नहीं आता, और ये चाहे आए हम नहीं कराएंगे। जो हम ऐसे करते हैं ना, आपको बोलते हैं कि बस जो हम आपको नोट्स में दे रहे हैं और लेक्चर्स में दे रहे हैं उतना कर लो, सफिशिएंट है। दैट इज कमिंग फ्रॉम भरत सर। सो दिस इज दी टीम CBL। कुछ लोग हमारे साथ में और जुड़े हुए हैं, उनको हम आज कैमरा पे नहीं लेके आए क्योंकि जगह कम थी हमारे पास में, बट इन एनी केस अब मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। नाउ दैट यू नो अस, वी नो यू, ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी हमारी, मैंने जैसे आपको बताया, अनु मैम ने उसको आइडिया दिया, हमने उस चीज़ को आगे उस पर काम करना शुरू किया। तो हम बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स पे ऑपरेट करते हैं। एक है जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए हम ही लोग जो UPSC के लिए पढ़ा रहे हैं उनको हम पढ़ाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑलमोस्ट फ्री में या ऑलमोस्ट फ्री में, ताकि कोई बच्चा जिसके फादर छोटी सी कोई करियाने की दुकान है किसी कस्बे में, या कोई छोटे सा कुछ भी पेंचर की दुकान है, वो भी वैसी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन ले सके जैसा कि कोई वसंत वैली स्कूल में पढ़ता है, या स्ट्रॉबेरी फील्ड्स में, या सेंट जॉन्स में, या कोई भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ता है। आज खैर हम वापस आते हैं, अपनी डिस्कशन को लाते हैं UPSC और PCS में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पंजाब PCS का कोर्स तो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि सर पंजाबी ही नहीं आती है, इसलिए पंजाब PCS नहीं भरा, बट अदरवाइज आपके लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस तरह की रेगुलर इंक्वायरीज आ रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कुछ कोर्सेज अनाउंस करते हैं। उस कोर्सेज में मैं सबसे पहले कोर्स अनाउंस करता हूं उस बच्चे के लिए जिसने एग्जाम देना है 2021 में या 22 में, लेकिन उसने कुछ आज से पहले प्रिपरेशन नहीं की, बस दिल में एक जज्बा है कि IAS बनना है, IPS बनना है, IFS बनना है, IRS बनना है, इस तरह का कुछ जज्बा है। तो आपके लिए जो है हमारा UPSC का प्रीलिम्स कम मेंस का एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 27 जुलाई से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो उसमें क्या होगा, आपको सारा प्रीलिम्स करवाया जाएगा। हम 8 से 9 महीने में आपको सारे सब्जेक्ट्स कराएंगे, उसमें आपके टेस्ट लिए जाएंगे। जब भी हम आपको कोई मॉड्यूल पढ़ाएंगे, जब वो आधा हो जाएगा तो आपका एक टेस्ट होगा, जैसे अभी आप देखते हैं हर संडे आपका टेस्ट होता है पंजाब PCS में, वैसे ही जब कोई मॉड्यूल आधा हो जाएगा आपका टेस्ट होगा, जब वो मॉड्यूल पूरा हो जाएगा तो भी आपका एक टेस्ट होगा। सिमिलरली आपके पैरेलली CSAT के टेस्ट चलते रहेंगे धीरे धीरे। उसके बाद जब आपका हम 8 से 9 महीने में GS1, GS2, GS3, GS4, SA और CSAT ये सब हम जब आपको पढ़ा देंगे, फिर आपका तब से लेकर जबकि हमने 8-9 महीने में आपको सिलेबस करवाया, जिस दिन तक आपका प्रीलिम्स है उस दिन तक हम आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्रैश कोर्स करवाएंगे। इसके बाद जैसे ही आपने प्रीलिम्स दिया, जिस दिन तक आपका मेंस है उस दिन तक हम आपको मेंस स्पेसिफिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस स्पेसिफिक एक बैच में आपको डाल के आपको मेंस के लिए पढ़ाएंगे। तो ये जो कोर्स है ये उसके लिए जिसने पहले कोई प्रिपरेशन नहीं की, बस उसको IAS बनना है और पहला अटेम्प्ट देना है 2021 में या 22 में। ये जो कोर्स है इसकी कॉस्ट रहेगी 2000 रुपीज पर मंथ। ये एक सिंपल सा कोर्स है, इंडिया में सबसे चीपेस्ट कोर्स हमने अनाउंस किया। इतना भी हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें भी बेसिक सा एक अपना सिस्टम चला के रखना है। दूसरा कोर्स जो हम निकाल के लाए हैं वो उसके लिए लेके आए हैं जिसने, यस यू हर्ड इट राइट, ओनली 2000 रुपीज पर मंथ। दूसरा कोर्स जो हम लेके आए हैं दैट वन इज इवन चीपर। उसमें हम क्या कर रहे हैं, वो बच्चा जो कहीं पे 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे चुका है, 8-10 महीने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ चुका है, शायद 1-2 अटेम्प्ट भी दे चुका है, लेकिन प्रिपरेशन में अब ना वो कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है या अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई, तो उसके लिए क्या कोर्स है हमारे पास, हम आपको एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं करंट अफेयर्स अकम्पनीड विद आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज। इस कोर्स में क्या होगा, मंडे को इकोनॉमी, ट्यूसडे को साइंस एंड टेक, वेंसडे को IR एंड सिक्योरिटी, थर्सडे को ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, फ्राइडे को पॉलिटी और सैटरडे को सोशल इश्यूज। इससे रिलेटेड आपको डेली एक क्लास मिलेगी। क्लास विल बी टेंटेटिवली फ्रॉम 45 मिनट्स टू 1 hour 15 मिनट्स। इसमें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक अखबार खुद से पढ़िए, उसके बाद
जितने भी सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं करंट के, क्योंकि ना मेन बच्चे का करंट नहीं काबू आता, वो फैला रहता है, मैं एक्सप्रेस पढ़ूं, हिंदू पढ़ूं, यहां से पढ़ूं, वहां से पढ़ूं। तो जितने भी करंट अफेयर्स के सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं उनको बहुत क्लैरिकल तरीके से हम कवर करेंगे। बट जब हम उसको कवर करेंगे तो अभिषेक सर ने एक दो अच्छी टेक्निक्स इन्वेंट की हैं जो वो बोल रहे हैं कि जिसमें बच्चे को बड़ा माइंड मैप बन जाएगा करंट अफेयर्स को पढ़ते हुए। तो उस तरीके से एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक से आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। अब क्या हो गया, पिछले एक हफ्ते में जितने भी इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स थे आपने मंडे को कर लिए, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स है आपने मान लो थर्सडे को कर लिए, साइंस एंड टेक ट्यूसडे को कर लिए। आप ये क्लासेस करते जाओगे और आप एक न्यूज़पेपर खुद जरूर पढ़ोगे। चाहे हम वो न्यूज़पेपर भी कवर कराएंगे, पर हम आपको ये हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। अखबार का कोई तोड़ नहीं है, कोई नोट्स, कोई कोर्स, कोई वीडियो लेक्चर, कोई एडिटोरियल समरी, कोई भी चीज को हम सब्स्टिट्यूट नहीं मानते न्यूज़पेपर पढ़ने का। नाउ हैविंग सेड दैट, अब आपको हमने डेली करंट अफेयर्स करवा दिया। जब हम उसको करवाएंगे तो हम जितना जीएस 1 2 3 4 है उसके स्टैटिक के सिलेबस के साथ मैपिंग करके करवाएंगे। तो अगर मान लो कोई खबर आई है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से, तो सर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो साथ में करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, वो साथ में ही बताएंगे। अगर डाउन टू अर्थ में कोई आर्टिकल आया है आइसोस्टेसिस से रिलेटेड या सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेटेड, तो नॉट ओनली सर उसकी खबर आपको बताएंगे, पर होता क्या है ये सब कुछ वो ज्योग्राफी वाले सर साथ में बताएंगे। एंड देन सेम इज ट्रू अबाउट एवरी अदर टीचर। तो आपका स्टैटिक और करंट, तो स्टैटिक आप आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप कहीं पे 8-9 महीने साल पढ़ चुके हो तो आपको आता है, उसकी आपकी रिवीजन होती रहेगी, करंट आपका अपडेट होता रहेगा। अब लेकिन इस बैच को ना हमने बड़ा एक जिसको बोलते हैं इंटरेस्टिंगली डिजाइन किया है। यूपीएससी एक चीज करता है, यूपीएससी आपको बोलता है कि पहले भाई हम आपसे ना एक प्रीलिम्स का टेस्ट लेंगे, अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस दोगे। यही चीज हमने इस मॉड्यूल में की है। आपका हर हफ्ते इस पर्टिकुलर बैच में जहां पे हम आपको करंट अफेयर्स करवाएंगे डेली, आपका हर हफ्ते एमसीक्यूज का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। वो बच्चे जो हमारे टॉप 50 में आएंगे उनके आंसर्स हम चेक करेंगे। हम अपने आंसर्स की, हाँ जी, प्रीलिम्स वाले टेस्ट, प्रीलिम्स वाले, बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे हमारे प्रीलिम्स वाले टेस्ट में टॉप 50 में आएंगे उनके जो आंसर्स होंगे मेंस के, क्योंकि आपका मेंस का भी टेस्ट लिया हमने, वो हमारी फैकल्टी खुद चेक करेगी। वी डू नॉट बिलीव इन मतलब हम ना आंसर आगे सबलेट नहीं करना चाहते। जैसे क्या हो जाता है कि इंस्टीट्यूट्स में बहुत बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर वो यहाँ वहाँ आंसर्स चेकिंग के लिए भेज देते हैं। उससे बच्चे के ऊपर ना पर्सनल काम नहीं करा जा सकता। कभी उसका आंसर किसी ने चेक कर दिया, कभी उसका आंसर किसी और ने चेक कर दिया। हमारे यहाँ पे क्या है कमिटमेंट कि एक बच्चा अगर मेरे को रेगुलरली 15-20 आंसर दिखा रहा है तभी तो मैं बता सकता हूँ कि क्या ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं। दैट पर्सन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एक बच्चे के ऊपर अगर हमने काम करना है वो तभी कर सकते हो आप जब आपके पास उसके 15-20 आंसर्स हैं। लेकिन इसमें एक और भी बात है, अब हमारे पास कुछ 100 या कुछ 1000 बच्चे इस कोर्स में एनरोल करेंगे। अगर आप उसमें टॉप 50 में नहीं आ रहे तो इन एनी केस आपकी प्रायोरिटी पहले क्या होनी चाहिए इसमें टॉप 50 में आने की, क्योंकि आपको लग सकता है कि ले अगर मैं टॉप 50 में नहीं आया फिर तो मेरा आंसर चेक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो पहला आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैं यहाँ पे तो टॉप 50 में आऊं, तभी मैं 2 लाख बच्चों में टॉप 12-13 हजार में आऊंगा, ठीक है। लेकिन जिनका जो टॉप 50 में नहीं भी आए उनके साथ में भी क्या है, उनको मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, उनकी लाइव डाउट सेशन क्लास ली जाएगी। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि जो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, ये सारा जो मॉड्यूल है ये बड़ा डायनेमिक इन नेचर है, बहुत डायनेमिक इन नेचर है। इन द सेंस कि इस हफ्ते मैं टॉप 50 में आ गया तो मेरे पूरा मेंस का टेस्ट इवैल्यूएट किया गया, नेक्स्ट वीक ये सर आ गए इनका टेस्ट इवैल्यूएट किया गया। तो हर हफ्ते थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपकी कभी मोटिवेशन ही नीचे जाएगी कि यार पहले 2 महीने तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, बीच में मुझे कोई मिल गया और 6 महीने बाद जब वो चला गया तो मैंने प्रिपरेशन दोबारा शुरू की। हर हफ्ते आपको पता है कि ये मैंने प्रिपरेशन करनी है, ये मेरा संडे टेस्ट है, ये टेस्ट अगर मेरा होगा क्लियर तभी मेरे मेंस के आंसर चेक होंगे। जब हम मेंस के आंसर चेक करेंगे तो आप रेगुलरली काम करते जाओगे, ठीक है। तो पहला आपको ये कोर्स भी समझ आ गया। इस कोर्स की फीस है 500 रुपीज पर मंथ ओनली। तो ये 2 कोर्सेज हमारे अनाउंस कर रहे हैं हम। जो बच्चे एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, ये जो करंट अफेयर्स वाला कोर्स है
It is obviously it is complementary with the pre-com mains wala course. The people who are opting for the pre-com mains comprehensive course, they will be getting the current affairs course as a complementary course. तो बिल्कुल ठीक है कि जो बच्चे जो पहले हमारे कोर्स में इनरोल्ड हैं पीसीएम वाले में 2000 रुपीज वाले में, उसमें उनको ये वाले कोर्स के एंटाइटलमेंट तो है ही है। ये स्टैंड अलोन एक उन बच्चों के लिए कोर्स है जो ऑलरेडी कहीं प्रिपरेशन कर चुके हैं। कई बार क्या हो जाता है कि आप प्रिपरेशन कहीं पे कर रहे होते हो, आप वहां पे 8-9 महीने लगा देते हो, लेकिन क्या होता है बीच में ना जॉब लग गई, कहीं और गैप पड़ गया, दोबारा लगता है प्रिपरेशन करनी है, लेकिन अब दोबारा 8-9 महीने का कोर्स नहीं लगाया जाता, अफोर्डेबल भी नहीं होता इंस्टीट्यूट्स में। खैर हमने तो इसको अफोर्डेबल बना दिया है। दूसरी चीज क्या, मैं आपको अपने बारे में हम थोड़ा सा एक बात बताना चाहते हैं कि हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो जैसे उन्होंने किया था ना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले आए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, फिर बाद में देखा कि चलो भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ठीक है तो प्रीएम्बल की तरह अडॉप्ट कर लो। पहली चीज है अफोर्डेबिलिटी। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो तो हम आपके सामने 500 रुपए में यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, जबकि आप सबको पता है कि ये टिपिकल इंस्टीट्यूट्स आर चार्जिंग 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज एंड थिंग्स लाइक दैट। सम आर चार्जिंग 50, 60, 70,000 एज वेल, बट द पॉइंट इज दैट दिस इज डिसप्रोपोर्शनेटली इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबिलिटी राइट देयर आपकी सब होती है। दूसरा होता है एक्सेसिबिलिटी। आपको हम गारंटी देते हैं, आप चंडीगढ़ आओ ना आओ पढ़ने, आप दिल्ली जाओ ना आओ, वो बच्चा जो वहां क्लासरूम्स में 4 वॉल्स के अंदर जो जोक सुन रहा है वो आपको भी सुनाई दिए जाएंगे। पॉइंट इज कि नॉर्मली मतलब जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे टीचर्स वही बोल रहे थे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत फेमस हैं, बट द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग इन देयर क्लासेस इज नॉट द कंटेंट बट अदर थिंग्स। तो कहने का पॉइंट क्या, हम आपको पूरा क्वालिटी कंटेंट पढ़ाएंगे। अब हम आपको क्वालिटी पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, ये कैसे इंश्योर होगा? हम आपसे ये क्यों नहीं बोल रहे कि आप एक काम करो, आप हमसे 1 साल का कोर्स ले लो 25,000 रुपए में। हम आपसे 2,000 रुपए महीना क्यों ले रहे हैं? वो इसीलिए कि आप 1 महीना पढ़ो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप अगले महीने ना पढ़ो। सिंपल। आप डिसाइड करोगे कि हम क्वालिटी पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, वो तो सारे लोग ही लिख देंगे क्वालिटी एजुकेशन। अफोर्डेबिलिटी हो गई, क्वालिटी हो गई, एंड द थर्ड थिंग इज एक्सेसिबिलिटी। तो मोबाइल फोन है, इसके बहुत सारे यूज हैं, उसमें से एक यूज है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अनेबलिंग क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारा एक मोटो है। नाउ दैट यू नो अबाउट द कोर्स, अब बात आती है कि इसको हम डिलीवर कैसे करेंगे। 27 जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी दोनों कोर्सेज की। ऑल्दो जो हमारा अदरवाइज हम बीच बीच में 1-2 क्लास यूट्यूब पे डालते रहते हैं जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, लेकिन हम उसमें मेंस के सवाल नहीं डाल रहे हैं, अभी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस नहीं डाल रहे हैं, आपका टेस्ट नहीं ले रहे हैं। दैट विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 27th ऑफ जुलाई। कोर्स जो आपका है हमारी, आप हमें अपनी डिटेल्स भेजेंगे, वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बता देंगे कि आपने डिटेल्स कहाँ भेजनी है। आप हमें अपनी डिटेल्स भेजेंगे, हम आपको एनरोल कर देंगे। इस कोर्स के अंदर आपको एक ऐप दी जाएगी हमारी, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर लेक्चर्स आएंगे, वहीं पर नोट्स आएंगे, वहीं पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो ऑल दीज सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड टू यू वाया वन ऐप जिसका नाम होगा चेतन भारत लर्निंग CBL ऐप। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पर, जो नंबर आपको नीचे टिकर पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। With this, I will wind up this video and we all wish you all the best for your career. आप बहुत अच्छे से जल्दी IAS बने, IPS बने, IRS बने, जो भी आपका करियर ड्रीम है आप उसको अचीव करें, और हम हम्बली ट्राई करेंगे कि कुछ कंट्रीब्यूट हम आपकी प्रिपरेशन में कर सके। थैंक यू सो मच।